नमस्कार दोस्तों, योगपीठ भाना में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम बात करते हैं योग और आयुर्वेद के ऊपर कि किस प्रकार से हम अपनी हर बीमारी को योग के द्वारा ठीक करें और किस प्रकार हमारे शरीर का हर रोग सुरक्षित हो, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाले समय में आपको हर रोग पे वीडियो प्राप्त हो और आप हर बीमारी का समाधान अपने घर से ही योग के द्वारा ढूंढ पाएँ। इसलिए आइए अब बात करते हैं कि हम किस प्रकार अपने योग की, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें कि जिससे हमारा दिन और हमारा पूरा जीवन सुरक्षित हो और स्वस्थ में हो। जब भी आप सुबह उठें तो आप अपने लिए सुनिश्चित स्थान करें जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ठीक हो, जो धूल और धुएं से रहित हो, उस स्थान को आप चुनें। जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हों वो स्थान सबसे अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद जब भी आप योगा शुरू करें कि आपके वस्त्र लूज हों, ढीले हों, जो आपके शरीर के साथ ठीक वर्क करें। अगर ज़्यादा टाइट वस्त्र हों तो फिर शरीर का जो स्वभाव है वो सरल नहीं रहता। तो इसलिए अपनी जगह का और अपने वस्त्रों का चयन आप ठीक ठाक तरीके से करें। उसके बाद आपने कुछ खाया ना हो, खाली पेट सबसे अच्छा समय रहता है योगा के लिए। और सुबह का जो वक्त है वो सबसे बढ़िया है, उत्तम है। वो आप दिन में भी कर सकते हैं भोजन करने के लगभग 2 घंटे या 3 घंटे बाद, लेकिन अगर सुबह का समय आप चुनते हैं तो वो सबसे बढ़िया है। विशेषकर आप सुबह को ही सुनिश्चित करें। जब भी आप उठें तो उठते ही आप थोड़ा गुनगुना पानी ग्रहण करें, मतलब गर्म जल का सेवन करें। उसके बाद फ्रेश हो जाएं, फिर आप बैठ जाएं अपने लिए सुनिश्चित जगह पर। जब भी आप शुरू में योग करना शुरू करेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक ना करें, उसको थोड़े समय के लिए करिए क्योंकि आपको बैठने की आदत नहीं होगी। और जैसे आप सांस लेना शुरू करेंगे बैठ के तो फिर आपको थोड़े चक्कर जैसी स्थिति भी हो सकती है। उसमें आप घबराएं ना क्योंकि वो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण हमें ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल सरल से शुरू करें। आप जब भी आप शुरुआत करें तो ज़्यादा अपने आप को टाइट करके ना बैठें, बिल्कुल एक सरल स्थिति में बैठ जाएं और उसके साथ ओम के उच्चारण से शुरू करें, आंख बंद करके। ओम के उच्चारण को आप कम से कम 3 बार अवश्य करें। उसके बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करें। उसमें सिर्फ लंबे श्वास भरें। जो हमने अभी ओम का उच्चारण किया था, ये ओम का उच्चारण है। जब भी हम इसको करते हैं ये हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और हमारे मस्तिष्क के जितने भी विकार हैं उन सब को दूर करता है। मन में एक शांत प्रिय माहौल तैयार करता है और एक पॉजिटिव एनर्जी मस्तिष्क को और पूरे शरीर को मिलती है ताकि हम दिन में जो भी कार्य करें हम सहजता से उसको कर पाएँ। और अगर धीरे धीरे आप देखेंगे, जब हमें कुछ समय हो जाता है ओम का उच्चारण करते हुए, यहाँ तक भी देखा गया है कि जो लोग मानसिक रूप से ग्रसित हैं, जिनको दिमाग की बीमारियां हैं, उनमें भी धीरे धीरे
सुधार आना शुरू हो जाता है। और कुछ समय के बाद अगर वो प्रतिदिन ठीक तरीके से करते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं लगभग। थोड़ा सा आयुर्वेद का भी सहारा लें और अपने वातावरण को थोड़ा आप ठीक रखिए। अच्छे दोस्तों के साथ बैठिए जिनका स्वभाव थोड़ा शांत हो, तो वो भी मानसिक रोग में काफ़ी सहायक है। इसके बाद आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में भी सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर भरें, सुनिश्चित जगह पे बैठ के, कमर सीधी हो आपकी, और लंबा सांस भरें और छोड़ें। इसको आप कम से भी कम 5 मिनट तक करें। जब भी आप करना शुरू करें, शुरू में आप इतना ना कर पाएँ तो 1 से लेके 2 मिनट तक शुरू आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं। जब भी आपको बीच में आपको विचलित लगे, आपका सिर भारी आपको लगे, ऐसे चेहरे पे थोड़ा खिंचाव महसूस हो, क्योंकि इसमें जब ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है तो ये फिर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इससे घबराएं ना। उस वक्त आप इसको बंद कर दें और शांत होके बैठ जाएं। कुछ समय के बाद फिर दोबारा आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा। एक ही दिन करेंगे तो कई बार चक्कर आने की स्थिति भी हो जाती है। फिर इससे लाभ क्या होगा? हमारे शरीर का जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको सुचारू रूप से करेगा। जिन भी भाइयों को, बहनों को रक्त से संबंधित, हार्ट से संबंधित कोई भी व्याधि, कोई रोग रहता है तो उसमें लाभ मिलेगा। और हमारा बीपी जिनका हाई रहता है वो बिल्कुल धीरे धीरे करें, और जिनका बीपी लो रहता है वो थोड़ा तेज कर सकते हैं इसको। लेकिन बीपी जो हाई वाले हैं वो बिल्कुल धीमे धीमे इसको करें, और कुछ समय के बाद ये आपके बीपी को नॉर्मल करना शुरू करेगा। और आप देखेंगे आपकी जो हृदय गति है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। हमारे जब ब्लड का सर्कुलेशन में सुधार होगा तो उसके साथ साथ हमारी चमड़ी के हर रोग ठीक होंगे। और अगर हमें फेफड़ों से संबंधी कोई रोग है, श्वास दमा का जिसको हम कह देते हैं, जिनको भाइयों को, बहनों को इनहेलर पे भी जो चले गए हैं, जो फुसफुस का यूज करते हैं, तो उसको भी धीरे धीरे छुड़वाने में हमारे सहायक होगा। क्योंकि जब हम लंबा श्वास भरेंगे तो हमारे फेफड़ों में स्टोर होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और हमारे फेफड़ों का थोड़ा साइज इंक्रीज होगा। और जो फेफड़ों में सिकुड़न आ गई है तो उसमें ये सुधार करेगा, और फिर उससे दमा का रोग ठीक हो जाएगा। और मानसिक रोगों में भी ये काफ़ी हद तक सहायक है, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर जब शरीर में बढ़ता है तो ऑक्सीजन के स्तर के साथ बढ़ने के साथ साथ हमारे मानसिक रोगों में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपकी हर तरह की दवाइयाँ जो भी आप ले रहे हो, जिस भी बीमारी की, उसमें ये सभी में सहायक होगा। और इसको आप लगभग 3 से 5 मिनट करें, और फिर देखिए आपको धीरे धीरे सभी बीमारियों में सुधार होगा। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। और आने वाले समय में अभी हम आँखों के ऊपर अगली वीडियो बनाएंगे, तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो का संदेश मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।